हे धर्म को जानने वाले, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं आपकी शरण में आई हूं। हे प्रभु, इस संसार रूपी जो तरु है, जो वृक्ष है, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारम आप कुलाड़ी के समान है प्रभु। आप इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालिए, मुझे इस अज्ञान तिमिर से पार लगाइए प्रभु। मैं प्रकृति और पुरुष का विवेचन जिज्ञासा हम जानना चाहती हूं, मुझे इसका ज्ञान प्रदान कीजिए। जो प्रकृति और पुरुष का भेद है, ये ज्ञान मुझे दीजिए। देखिए, ये जानना जरूरी है साधकों के लिए, प्रकृति और पुरुष का भेद। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इस भेद को जो जान जाएगा, इस मर्म को जो जान जाएगा, ये द्वंद्व से पार हो जाएगा। और जहां वो है, जिस स्थिति में जहां रहते हुए भी, उसी स्थिति में उसको परमात्मा का ज्ञान अनुभव में आएगा। देवहूति माता कहती है कि निर्विण्णा नितराम भूमन असदिंद्रिय दर्शनात् ये न संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तम प्रभु। प्रभु, ये संसार की जो वासनाएं हैं, जो दुष्ट इंद्रियों की लालसाएं हैं, इन लालसाओं को पूरी करते करते मैं थक गई हूं, मैं ऊब गई हूं। निर्विण्णा, मैं खिन्न हो गई हूं, ऊब गई हूं प्रभु, मैं थक चुकी हूं। हे भगवान, इंद्रियों की इच्छा को पूरी करते करते प्रपन्नांदम तम प्रभु, मैं इस संसार के अंधकार में पड़ी रही। हे प्रभु, अब इस अंधकार से बाहर निकालिए। हमारा जीवन कैसा है? हम भी तो इन इंद्रियों की तृष्णा को पूरा करने के लिए, इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन उस अंधकार में डाल देते हैं। लेकिन ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। ये इंद्रियों की इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि अंतिम समय आने तक भी वासना शेष ही रह जाती है। तब भी ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। 100 साल का कोई वृद्ध पुरुष है, उससे पूछा जाए क्या चाहते हो, वो बता देगा कि अभी भी क्या क्या उसकी चाहत है, क्या क्या कामनाएं हैं। अभी ऐसा करना, वैसा करना, तुम ऐसा कर देना, हम ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा हो जाता, इतना हो जाता। वो वासनाएं तब भी खत्म नहीं होगी। कोई भी बूढ़ा आदमी ये नहीं कहेगा कि भैया अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है, अब कुछ नहीं चाहिए भैया, अब हमसे कुछ मत पूछा करो, बस अब तो हम चाहते हैं कि भगवान में हमारा मन लय हो जाए। वो थक जाएगा, अगर परेशानियों से थक जाएगा तो कहेगा कि अब भगवान उठा ही ले। वो संसार से परेशान हो गया है। परेशानी में तो मनुष्य कह देगा कि उठा ले, ऐसे नहीं कहेगा कि प्रभु अब उठा लो, अपने धाम में ले जाओ। वो परेशान हो गया है, इसीलिए कहेगा। इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। तो यहां देवहूति माता कहती है, तस्य त्वं तमस्वंधस्य दुष्पार स्याद्य पारगम स चक्षुर जन्मनाम अन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। पर आज मुझे एक आशा की किरण दिख आई है। मैं अंधकार में पड़ी हुई ना, इस अंधकार में मानो जैसे अंधेरा टल जाता है जब प्रातःकाल अरुणोदय से सूर्योदय का प्रकाश जब उदित होता है, तो उस समय रात का अंधेरा टल जाता है। ऐसे मेरे इस जीवन के अंधेरे में भी आप सूर्य की भांति आप प्रकट हुए हैं, आप मेरे घर में आए हैं। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण को प्रज्वलित कीजिए, मेरे अंतःकरण को आज उस तमस को दूर करके ज्ञान की ज्योति से अंतः के प्रकाश को प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु, मेरे जीवन को उज्जवल बना दीजिए। इस प्रकार से जब माता ने विनती करी तो पुत्र ने उपदेश दिया। माता ने पूछा, प्रभु इससे पार होने का रास्ता क्या है, मार्ग बतलाइए। क्यों मैं इस संसार के भोगों में ही रमती रही, क्यों ये संसार के भोग मुझे अच्छे लगते रहे, क्यों मैं इससे ऊपर नहीं उठ पाई। हे प्रभु, अब आप कृपा कीजिए। तो कपिल भगवान ने कहा कि माता, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसका तो एक ही उत्तर है कि चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसे मुक्तये। कपिल भगवान कहते हैं कि यह जो चित्त है ना, यह जो मन है, सारा खेल मन का है। यह मन जब गुणों में अनुरक्त हो जाता है, संसार से जब तक इस मन का संबंध है तब तक वो बंधन में है। और यही मन पुंसी मुक्तये, परमात्मा के साथ में इस मन का संबंध हो जाए तो वो मुक्ति का कारण बन जाता है। केवल दो ही बात याद रखनी है, अगर बंधन में जाना है, संसार में ही फंसना है, फिर से वही पुनरावृत्ति करनी है, अपने जीवन को वही दोहराना है कि नहीं ये जीवन बहुत अच्छा है,
फिर से हम मरे और फिर से पैदा होके आए, फिर जन्म ले, बार बार जन्म ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं अच्छा है संसार, यहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, हे प्रभु कृपा करना कि तू जल्दी से हमको मार दे और फिर से हमें किसी दूसरे योनि में जन्म दे दे, और फिर हम नए नए प्रकार के भोगों को भोगने के लालची बने और हमें वो वस्तुएं प्राप्त हो। अभी तो मनुष्य बन के हमने मजा लिया है प्रभु, अब थोड़े दिन के लिए हमें पशु बना दे, पशु योनि में क्या सुख है वो सुख हमें दे दे, कीट योनि में क्या सुख है वो सुख दे दे, स्थावर योनि में क्या सुख है वो दे दे, जंगम योनि में क्या सुख है वो दे दे, लता पता गुल्म कुछ भी बना दे, हमारा जो स्वाद है ना स्वाद को तू बदलते रहे। मनुष्य योनि में जो स्वाद मिला है अब मनुष्य कहे कि पशु योनि का भी स्वाद दे दो। अच्छा क्या हमारे मन में ऐसी इच्छा है? क्या हम चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? कोई ऐसा कर्म न बन जाए कि हमें भी पशु बनना पड़े। डर लगता है ना, पर डर तो दिखता नहीं है जीवन में। अगर डर लगता तो हम उसके लिए यत्न करते कि नहीं? जिस चीज से भय लगता है उसको, उसकी पुनरावृत्ति, उसको दोहराना कोई भी नहीं चाहता, उससे बचना ही चाहता है। लेकिन हम अपने जीवन को जरा टटोलते हैं, देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हम इससे बचना चाहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज है, यहाँ फिर से आना चाहिए। अर्थात संसार अच्छा लग रहा है। संसार अच्छा नहीं लगता तो हम परमात्मा की ओर बढ़ते, लेकिन आज तक तो हम बढ़े नहीं। आज तक तो हम संसार की ओर ही बढ़े जा रहे हैं। बोले पुंसी मुक्तये, अगर इससे मुक्त होना चाहते हो, इस दुख से पार होना चाहते हो, कल्याण बोलते हैं ना, कल्याण हो जाए। भगवान से कहते हैं प्रभु कल्याण करो, कल्याण करो। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ कि किसी भगवान की मूर्ति के आगे जाके आप प्रार्थना करो, मूर्ति से कोई फूल गिर जाए, घर में आओ तो आपका काम बन जाए। आजकल तो कल्याण इसी को कहा जाता है। कोई जादू हो जाए, छूमंतर हो जाए, अरे हमारा व्यापार बिजनेस नहीं चलता था, हमने ये पाठ करवाया, हमने कि हमारा पाठ चल गया, कल्याण हो गया। फलानी जगह गए थे, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया हो, खूब गाड़ी चल पड़ी, कल्याण हो गया। क्या इसी को कल्याण हमने माना है? कल्याण इसका नाम नहीं है। कल्याण का अर्थ होता है सुख और दुख दोनों ही स्थिति से जो मुक्त हो जाए, इसका नाम होता है कल्याण। जो द्वंद्व से पार हो जाए उसका नाम है कल्याण। क्योंकि सुख भी बंधन कारण है तो दुख भी बंधन कारण है। जो बंधन से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाए उसका नाम है कल्याण। कल्याण शब्द की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, समझा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जिसका मन संसार के विषय वस्तु पदार्थ स्थान व्यक्ति कहीं पर भी बंधा हुआ है उसका कल्याण नहीं होगा, वो तो बंधन में ही जाएगा, वो दुख ही पाएगा। लेकिन इससे ऊपर जिसका मन उठ गया है भगवान की ओर, जिसका मन बढ़ गया है, जो कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि तू यह मन मुझे दे दे, मेरा भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर, मेरा ही यजन कर, तू मेरा ही चिंतन कर, मेरे लिए ही जीवन धारण कर। ये स्थिति हो जाए तो पुंस मुक्तये, वो मुक्ति का कारण है। और यहाँ कोई सुख दुख का बंधन नहीं है। मैया थोड़ा सा भी तू कहती है कि ये सुख है, उसके पीछे दुख लगा हुआ है, दुख आएगा ही आएगा। दुख है तो उसके बाद में थोड़ा सा सुख भी अनुभव में आएगा, तो तू इस बंधन में बंधी रही, इससे मुक्त हो जा। प्रभु इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए, उस परमात्मा में मन को लगाने के लिए आप कहते हो कि चित्त परमात्मा में लग जाए, लेकिन मेरा मन तो परमात्मा में लगता ही नहीं है, मेरा मन तो उस ईश्वर में, उस भगवान में लगता ही नहीं है, मैं क्या करूं? और यह प्रश्न केवल देवहूति का नहीं है, यह प्रश्न हम आप सबका है, क्योंकि हम सबका किसी का भी मन भगवान में नहीं लगता। हमारा मन तो कहीं और जगह लगता है। तो मन कैसे लगे? मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। अगर अपने आप लगता तो फिर ये शास्त्रों को बार बार कहना नहीं पड़ता कि अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करो, अभ्यास में लगाओ। इस मन को आज तक हमने संसार के ही अभ्यास में लगा के रखा, क्योंकि इस मन ने संसार को ही चाहा, वही अभ्यास बना। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही पूर्व के संस्कार वश फिर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। पूर्व के संस्कार ही उसे जन्म देते हैं और पूर्व के संस्कार के अनुरूप ही फिर उसकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। तो पहले के संस्कार तो हमारे हैं जिसके कारण हम दुखी हैं। अब नए संस्कार बनाने हैं कि नहीं? हमको नए संस्कार भी तो बनाने हैं ना। संस्कार बनाने पड़ेंगे हमें। हम कहें कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा।
कोई कहेगी अपने आप ही रोटी मुंह में आ जाएगी, तो रोटी अपने आप मुंह में नहीं आती है। आपको खुद चल के बाजार जाना पड़ता है, चक्की जा कर के गेहूँ पिसवाना पड़ेगा, अथवा तो पिसा हुआ गेहूँ का आटा आपको खरीदना पड़ेगा, घर में लाओगे, उसके बाद में आटा लगा के रोटी बनाओगे, गैस चूल्हा चौका क्या क्या नहीं जुटाना पड़ता है। अपने आप तो रोटी तैयार नहीं होती है। अच्छा, रोटी बन के भी तैयार है तो हाथ से खाना पड़ेगा। अगर कह के नहीं हमारी तो माताजी खिलाती, हमारी मैया खिलाती है, अपने हाथ से खिलाती है, चम्मच से खिलाती है, आपके बात आपका वचन तो गलत हो गया, असिद्ध हो गया। हमें तो हमारी मैया खिलाती है, हमें तो स्वयं भी खाना नहीं पड़ता है। तो मैया निगलती है कि तुमको निगलना पड़ता है? निगलना तो हमको ही पड़ता है। अब ना वहां मैया काम आएंगे ना बापूजी काम आएंगे, स्वयं का जोड़ लगाना पड़ेगा। पेट में जाने के बाद फिर अब कौन पचाता है उसको? तुम्हारी मैया पचाने आएगी कि बाबूजी पचाने आएंगे? पता नहीं कौन पचाता है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तेरे पेट में भी जठराग्नि के रूप में हूं, मैं पचाता हूं। इतना सा काम तेरा कि तू खा ले, गले से नीचे तू को और डाल दे, उसके बाद का काम मेरा है। अर्थात जीवन में प्रयास अभ्यास का काम हमारा है। अभ्यास है न तो कौन्तेय, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, मेरा मन वायु से भी तीव्र गति, ऐसा चंचल दुष्कर मन है प्रभु, कैसे मैं अपने मन को वश में करूं? आप कहते हो मन को वश में करो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर। अभ्यास करते करते मन वश में आएगा। ये अभ्यास क्या है? यही है मन को साधना है। अच्छे संस्कार देने का नाम ही अभ्यास है। आज तक इस मन को गलत अभ्यास मिला है, कुसंस्कार मिला है, अच्छा संग नहीं मिला है, कुसंग मिला है, जिसके कारण ये दुनियादारी में ही, संसार में ही फंसा रह गया और बार बार हम जन्म मरण के इस चक्कर में बंधे रहे। अब इससे मुक्त होना है, हमको इन दुखों से पार होना है, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास क्या है? ये अभ्यास है सत्संग। सत्संग में जाना पड़ेगा, सत्पुरुषों का, महत पुरुषों का संग करना पड़ेगा, और महत पुरुषों के संग से ही अभ्यास बनेगा। महत पुरुष ही हमें वो मार्ग बतलाएंगे जिससे कि यह मन पुंसी मुक्त, ये मुक्ति का कारण बनेगा। परमात्मा में यह मन जुड़ेगा। आप तो संतों का संग करो। तो मैया से कहा कि आप संतों का संग करो। अच्छा, संतों का संग करने से क्या होगा? कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्जात विराग इन्द्रियाद् दृष्टश्रुतान्मदरचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यतिर्जुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। संतों का संग करने से संत भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया करेंगे, उनकी लीलाओं को गाया करेंगे, उनकी महिमा को गाया करेंगे। तब कानों को वो उनके जो कथाएं हैं, उनके जो शब्द वचन हैं, वो प्रिय लगने लगेंगे। और जब भगवान की कथा प्रिय लगने लगे तो जीवन में सबसे पहला काम क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा जन्म लेगी। क्यों? श्रद्धा के जन्म लिए बिना आगे की गति होगी नहीं। पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद में रति, फिर उसके बाद में भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो पहले सुनो, सुनने के बाद में जानो, सुनने से जब थोड़ा बहुत जानने लगोगे तो श्रद्धा जगेगी, और श्रद्धा जगने से फिर भक्ति प्रेम की स्थिति होगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जाने बिनु नाम होई परतीति, जाने बिनु नाम होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अरे बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिनु नाम
होई परतीति जाने बिनु ना होई परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति बिनु परतीत होए ना प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं बनेगी, और जब तक श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक प्रेम बनेगा ही नहीं। अच्छा, आस पड़ोस में भी जब तक किसी के बारे में जान नहीं लेते तो क्या हमारा उसके साथ में कोई संबंध बनता है? जान के ही तो संबंध बनता है, क्या अनजाने में संबंध बन जाता है? या तो उसका रूप हमें पसंद आता है, जान लिया कि रूप अच्छा है, या उसका चरित्र हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो फिर दोस्ती यारी होती है। चलो व्यक्ति अच्छा है, पृष्ठभूमि भी हमने जान ली है कि अच्छे संस्कार हैं, तब उसके साथ में दोस्ती होती है, मित्रता होती है, और मित्रता फिर धीरे 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 प्रेम का रूप ले लेती है। ऐसी अब तक भगवान की महिमा को हमने नहीं जाना, इसीलिए भगवान में हमसे प्रेम नहीं हुआ हमारा। हम केवल उपचार करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए, पूजा तो पेड़ पौधों की भी होती है। तुलसा जी की पूजा करते हैं कि नहीं? पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं? अगर केवल पूजा करते करते ही हमारा जीवन बीतना है, केवल उपचार ही करना है, तो फिर तो भागवत जी में ही कहा है कि ये तो केवल भार ढोने का काम हो जाएगा, कि जीवन भर आप यत्न करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन भगवान में प्रीति नहीं हुई। प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे, जब तक वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, भगवान में प्रीति नहीं होगी, तो एक प्रकार से भार ही तो है। हम भार ही तो ढो रहे हैं कि परमात्मा में तो हमारा अनुराग है नहीं, भगवान में हमारी प्रीति नहीं है। प्रीति तो हमारी संसार में है और भार ढो रहे हम शास्त्रों का। इसलिए उपचार ये भार न रह जाए। उपचार एक साधन है, उन साधनों से भगवान में प्रीति उत्पन्न हो। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसृद्धिर हरितोषणम, अपने अपने धर्म में स्थित होकर के हम जो भी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो भी कृत्य करते हैं, उसका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। जब भगवान की प्रसन्नता से हम करेंगे कि भगवान प्रसन्न हो हमारे इस कर्म से, हमारे इस स्वभाव से, हमारे इस कृत्य से, तो भगवान में प्रेम बनेगा। तो यहाँ माता से कहते हैं कि माँ, जब संत महापुरुष सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे तो श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा जगेगी तो फिर प्रेम भी जगेगा और भक्ति बनेगी। इस प्रकार से फिर क्या होगा? ऐसा करते करते भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियाद, जीवन में भक्ति के उतरने से फिर उसका लाभ क्या होगा? बोले कि इंद्रिय जन्य जितने भी राग हैं संसार के प्रति, उन रागों से मुक्ति मिल जाएगी, वैराग्य जगेगा। राग वैराग्य, राग से यह मन विराग बन जाएगा कि संसार के भोग पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस संसार के प्रति जो ममत्व भाव है वो ममत्व भाव छूटने लगेगा। जब ममत्व भाव छूटने लगेगा तो सुख और दुख का यह जो द्वंद्व स्वरूप है, इस द्वंद्व से हम पार हो जाएंगे। क्योंकि जहां हमारी आसक्ति होगी, राग होगा, तो उस राग के पीछे द्वेष भी होगा, राग के होने से ही द्वेष होगा। इसीलिए राग छूटे तो द्वेष अपने आप ही छूट जाएगा, संसार के प्रति राग खत्म हो। इसके लिए आवश्यक है कि संतों के चरणों में चित्तस्य यक्तो ग्रहणे योग युक्तो, पहले संतों के चरणों में बैठ करके अपने चित्त को लगाएं और संत महापुरुष जैसा मार्ग निर्देशन करे वैसे जीवन को हम धारण करने लगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर आपके मन में जो यह प्रश्न है, जो दुविधा है, इसका उत्तर मिल जाएगा। आप इस द्वंद्व से पार हो जाएंगे। और अब जो कि आप ये जान गई है थोड़ा बहुत कि संसार में कुछ नहीं रखा है, अभी अभी आपने कहा निर्विण्णा, मैं ऊब गई हूं, मैं संसार के इंद्रियजन्य विषय भोग पदार्थों से मैं अब ऊब गई हूं, मैं पार होना चाहती हूं, बस आप मुझे पार लगाइए। पार होने का मार्ग ही यही है कि भगवान में प्रेम हो और भगवान में मन लगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सत्संग में मन लगाना पड़ेगा और सत्संग मिलेगा संत महापुरुषों की कृपा से। इसलिए प्रथम जो यात्रा का क्रम है वो है संतों के चरणों का आश्रय। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठे और सत्संग को जीवन में धारण करे। फिर उसी सत्संग के क्रम से आपको भगवान के भजन में मन लगेगा। माँ ने पूछा कि भगवान में भजन भक्ति कैसे होनी चाहिए? बोले माँ अनिमित्ता भागवती भक्ति, निष्काम भक्ति भगवान में होनी चाहिए। जब तक निष्काम भक्ति नहीं होगी तब तक वो भक्ति सफल नहीं होगी, फलदायी नहीं होगी। निष्काम भक्ति का स्वरूप क्या है? निष्काम भक्ति का स्वरूप यह है कि
भगवान के दरबार में 5 प्रकार की मुक्ति है। कितने प्रकार की मुक्ति? 5 प्रकार की। कैसे मुक्ति? सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। अर्थात भगवान की उपासना करने वाले को भगवान अपना लोक दे देते हैं, ये पहली मुक्ति हुई। सार्ष्टि, अपनी जैसे रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, उसको सर्वगुण संपन्न कर देते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी उसके जीवन में, कोई अभाव नहीं रहेगा। भगवान के भजन करने वाले में बताइए कौन भूखा नंगा रहा? कोई भूखा रहा? अभी तो भगवान का भजन करने वाले को संसार के भोग पदार्थ औरों से ज्यादा मिले हैं। वो नहीं चाहेगा तो भी उसको सब कुछ मिल जाएगा। बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया पहनने को मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया जगह रहने को जगह मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया आनंद मौज मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। सार्ष्टि, सामीप्य, भगवान अपनी समीपता देते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। सारूप्य, भगवान अपने जैसा रूप दे देते हैं। जैसे भगवान सुंदर हैं ऐसे ही भजन करने वाले को भी अपने जैसा ही सुंदर बना देते हैं। जैसे भगवान से दुनिया प्रेम करती है ऐसे भगवान का भजन करने वाला कोई साधक होगा, कोई साधु पुरुष होगा तो दुनिया उससे भी प्रेम करने लगे। हम भगवान से भजन प्रेम करने लग जाए तो दुनिया हमें अपने आप प्रेम करने लगेगी। और अंतिम मुक्ति एकत्व, भगवान एकत्व मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने में ही लय कर देते हैं, बिल्कुल अपने में। जैसे कि सभी नदियां जाकर के एकत्व समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक ऐसे ही परमात्मा भी अपने में ही लय कर देते हैं। ये 5 प्रकार की मुक्ति भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं, देते हैं, लेकिन वो भक्त लेना नहीं चाहता। संसारी मांगता है, प्रभु मुक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो। संसारी को मांगना पड़ता है, लेकिन भक्त को मांगना नहीं पड़ता। भगवान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और उसकी चाह के विरुद्ध काम भी नहीं करते। वो जब तक नहीं चाहेगा तो तब तक ठाकुर देंगे भी नहीं। आप कहेंगे कैसे? श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का भजन किया ना उन्होंने, और कथा आप हम सब सुनते हैं, जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे धारण किया। हमें दिखता है कि अभाव का जीवन रहा, अभाव नहीं था, वो तो भाव में ही रहते थे। उनके लिए कोई अभाव नहीं था, वो चाहते नहीं थे। प्रश्न उठता है कि सुदामा को दिया क्यों नहीं? मित्र थे उनके, तो इतना भजन करने वाला और जीवन भर वो गरीब ही रहा, ऐसा प्रश्न किया जाता है ना। अरे गरीब नहीं थे तो सबसे ज्यादा धनी थे, वो चाहते ही नहीं थे। और कृष्ण हमेशा डरते थे कि मैं इसके चाह के विरुद्ध अगर मैंने इसको दे दिया तो डांट लगाएगा ये, तो हमने जब चाहा ही नहीं तो तुमने दिया क्यों हमको? हमको नहीं चाहिए। तो परमात्मा अगर 5 प्रकार की मुक्ति दे तो भी दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जनाः, देने पर भी वो भक्त 5 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा देता है बिना मत सेवनम जनाः। वो कहता है कि आपका अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं मुझे, ले जाओ अपनी मुक्ति अपनी झोली में डाल के, हमने क्या करना है मुक्ति को? तुम हमारे नजरों के सामने बैठे हो, यही मुक्ति है हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तुम मत आओ, तुम सामने खड़े मत रहो, तुम्हारा दीदार ना हो, लेकिन तुम्हारी याद में हम तड़पते रहें, बस यही मुक्ति है हमारे लिए, और कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति का दूसरा स्वरूप नहीं है भक्त के लिए। बोले ये निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति का ये नहीं निष्काम जी हम तो निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम भजन करते हैं, हम तो निष्काम है जी, निष्काम सेवा सदन, और सबसे ज्यादा वहीं लिया जाता है। निष्काम मंडल, और सबसे ज्यादा चंदा वहीं मांगा जाता है। तो भैया निष्काम शब्द को बदनाम मत करो। निष्काम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, और सबसे ज्यादा निष्काम में ही मांगा जाता है। तो ये निष्काम शब्द की ये एक प्रकार से उसका अनादर है, निरादर है। निष्काम की बड़ी भारी महिमा है। निष्काम किसे कहा जाता है? ऐसा कोई निष्काम भक्त हो, ये भक्ति निष्काम भक्ति ऐसी हो कि मुक्ति भी सामने अगर भगवान लेके बैठे तो वो भक्त कहे कि प्रभु तुम अपनी मुक्ति अपनी झोली में रखो, हमको नहीं चाहिए, तुम भी जाओ यहाँ से, हमारे सामने खड़े मत रहो। तुम यहाँ खड़े रहते हो तो भजन में हमको विक्षेप होता है। भक्तों ने कहा है ऐसा, भक्त कहते भी हैं। तो ये निष्काम भक्ति ऐसी हो माँ, तो इसी निष्काम भक्ति से जीव का कल्याण होगा। इस प्रकार से भक्ति का निरूपण किया गया, अष्टांग योग का वर्णन किया गया। आगे बहुत भक्ति का मर्म विवेचन सुनाया है, गर्भस्थ जीव की गति का वर्णन सुनाया है कि जिसका जीवन भक्ति से रहित है,
भगवान के भजन से रहित है, उसका जीवन तो नारकीय जीवन है। नरक में आता है, नरक के दुख भोगता है, फिर पुनः पुनः उसी नरक में आना, और इस जीवन में उसका कोई लाभ भी नहीं है, इस जीवन में उसका आदर भी नहीं होता है। देखिए, जो भक्ति से रहित जितने भी जीव मनुष्य प्राणी हैं, वो संसार में भी आदर नहीं पाते हैं। सबसे पहले अपने घर में उनका निरादर होने लगेगा। जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, कल तक जो आपको इतना चाहते थे, आपके कांधे पर चढ़ते थे, आपकी उंगली पकड़ते थे, धीरे 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 वो उंगली छुटाने लगेंगे, धीरे धीरे आपको किनारे दर किनार करने लगेंगे, आपको सब छोड़ने लगेंगे। आप नहीं छोड़ोगे तो भी आपको वो छुड़वा देंगे, धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपको अपने से दूर कर देंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप भगवान से दूर रहे, अब धीरे धीरे संसार भी आपको अपने से दूर कर देगा। ऐसा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। धूम मार्ग अर्चिरार्दी मार्ग का वर्णन करते हुए कि जीव यहाँ जैसे कर्म करता है, उस कर्म के अनुरूप उसको दूसरा जन्म मिलता है। जो जिसका यजन करता है वही उसको जन्म मिलता है। जो मनुष्य बहुत ज़्यादा संसार में आ सकते हैं और संसार के भोग पदार्थों को पाने के लिए नित्य प्रति यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं केवल संसार की कामना से, वो मरने के बाद में फिर संसार में लौट के आते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं, केवल पितरों को ही मानते हैं, वो मरने के बाद में पितर लोक में घूमते हुए फिर दोबारा यहीं आते हैं। और जो निष्काम भक्त होते हैं, जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, उनका शरीर शांत होने के बाद में फिर संसार में लौट के उनको आना नहीं पड़ता है, वो तो केवल भगवत धाम को ही प्रयाण करते हैं। इस प्रकार के दिव्य चरित्र को सुनाया है। देवहूति माता को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया। देवहूति माँ भी कहने लगे कि प्रभु, मैं जान गई कि मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य यही है कि वो भगवान का नाम ले, भगवान के नाम को धारण करते हुए अपने जीवन को बिताए। इस प्रकार से कपिल भगवान के इस दिव्य पावन चरित्र को हमने श्रवण किया।